देखिए भैया यहाँ पे देखें कि पहले जब पेपर हुआ था तो वो 2018 में हुआ था और तब पेपर का एक ही लेवल होता था। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 30 नंबर का जीएस रहता था, 120 नंबर के आपके क्वेश्चन आते थे। लॉन्ग आंसर का मामला था नहीं उस समय पर। ठीक साहब, 150 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 150 नंबर का। तब पोस्ट आई थी 10,000, तो अभी से तो ज्यादा ही थी, 10,768। टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए थे उस समय पे 7,63,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। तो आप समझ लीजिए भैया, 10,000 पे अगर 7 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो आप अच्छे खासे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पोस्ट पर कितने हजारों लाखों बच्चे थे। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या करा था, कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की थी कि क्या कट ऑफ है, सीधे रिजल्ट आया था। यहां पर आप देख सकते हैं एसएसटी मेल फीमेल का कितना गया था। मेल की अगर मैं बात करूं एसएसटी का, तो जनरल वालों की 108, ओबीसी 103, एससी 94, एसटी 61 और आपका जो अदर उसमें ले लें एफएफ में वो 81 गया था। ठीक है ना साहब। अच्छा, बायोलॉजी मेल 86, ओबीसी 80, एससी 70, एसटी का 48 गया। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी। आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी आपको आरटीआई दिखा दी थी, उसका भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हिंदी फीमेल की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व में 91, ओबीसी 86, एससी की 74, एसटी की 48 गई थी। टीजीटी होम साइंस की जनरल में आप देख सकते हैं वहां गई थी 92, ओबीसी 90, 78, फिर 52 इस तरीके से। इंग्लिश की मेल में 86, 78, 68, 58 गई थी। इस तरीके से गया था। एक ही पेपर होता था 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन के साथ में। अब यहां बात आती है कि इस बार के हिसाब से क्या मामला रहेगा। तो इस बार आपको पता है पेपर का पैटर्न 2 है, प्री है, मेन है। तो प्री जितने बच्चे देंगे उसमें से आप जितनी आपकी रिक्तियां हैं उनमें से आप कितने बच्चों को मेंस की परीक्षा देने के लिए आप अलाउ करोगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई सीटेट है कि इतने नंबर वाला हर बंदा पास और रेबड़ी तेरे को बट रही है और तू आ जा। तो प्री में आपका जितने भी पोस्ट हैं उन रिक्तियों का 15 गुना बच्चे मेंस परीक्षा दे रहे होंगे। तो इस बार पोस्ट ही है 7,466, है ना। तो मेंस के लिए कितने बच्चे जाएंगे ये सामने आपके आंकड़ा है, ये सामने आपके आंकड़ा है भैया। तो आप समझ लीजिए कि 11 लाख से ऊपर मामला जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा, जिसमें आपके 80 अंक उन प्रश्नों के लिए होंगे जिनकी शब्द सीमा 125 होगी। इसके अंदर 10 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर, 8 अंक का एक प्रश्न, 125 का मामला रहेगा, 125 की शब्द सीमा रहेगी। तो 8 नंबर के 10 प्रश्न, तो 80 नंबर इस तरीके से। फिर 120 नंबर आपके इस तरीके से मिलाए जाएंगे कि 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 12 नंबर के होंगे, 200 शब्दों की सीमा में होगा। तो इस तरीके से आपके जो मेंस का पेपर होगा, रिटन होगा, लॉन्ग आंसर्स लिखे जा रहे हैं, 125 शब्दों की सीमा है, 200 शब्दों की सीमा, यानी 10 क्वेश्चन 8 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन 12 नंबर वाले। तो इस तरीके से आपको 3 घंटा यहाँ द्वितीय चरण में मिलेगा। प्रथम चरण में जो आपका सबका जो प्राथमिक चरण होगा, यानी कि जो प्री परीक्षा जो रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा, आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वहां अब भी पहले तो ये होता था ना, एक ही पेपर होता था तो 150 क्वेश्चन आते थे। तो पहले पेपर वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ करता था, एमसीक्यू 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें जनरल हिंदी, आपके जनरल आपका क्या कहना चाहिए, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, जनरल एसएसटी, जनरल ज्योग्राफी, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका एमसीक्यू बेसिस पर आपको क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। तो 150 नंबर का प्री का पेपर, उसमें से 30 नंबर जीएस के क्वेश्चंस के और 120 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू आपके अपने सब्जेक्ट के आएंगे, जो भी आपने मुख्य विषय के तौर पर चुना होगा। और तब आपको फर्स्ट पेपर में कितने, 2 घंटे मिलेंगे मात्र, जैसे पहले मिला करते थे। उस समय पे भी 150 नंबर का हुआ करता था। ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन निर्धारित 150 क्वेश्चन और अंक आपके क्या रखे गए हैं, 300 अंक रखे गए इस बार। कितने रखे गए हैं, 300 अंक रखे गए हैं इस बार। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा गया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां पर सामने। ठीक है ना। तो यह आपको विशेष तौर पर देखना होगा।